हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मित्र एजुकेशन हब। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, यूट्यूब पर पहली बार हम आपके लिए लाए हैं 1100 से ज़्यादा एडवर्ब के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर्स अप टू द मेंस लेवल। ओके, तो जो ये प्रैक्टिस आइटम करा रहे हैं वो एसएससी सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस, सीएचएसएल, स्टेनो के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप आग की तरह फैला दो ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। हम आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो बदले में आप हमें सपोर्ट करें, हमें थैंक्स कहें। वो आप कैसे कर सकते हैं? इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज की सीरीज एडवर्ब। देखो, एडवर्ब स्टार्ट करने से पहले हम आपको एडवर्ब के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट बात बताएंगे कि एडवर्ब पहले होता क्या है। ओके, तो एडवर्ब स्टार्ट करने से पहले हम एडवर्ब के बारे में आपको कुछ बात बताते हैं। ओके, ठीक है। देखो, एडवर्ब किसी क्रिया की विशेषता बताता है, मतलब किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड। ओके, तो यहाँ पर वर्क्स क्या है? वर्ब्स यहाँ पर है वर्ब, ठीक है। और हार्ड यहाँ पे क्या है? हार्ड है यहाँ पे एडवर्ब। मीन्स कि जो ये हार्ड है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब होगा हार्ड। ओके, नेक्स्ट, जो एडवर्ब होता है किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ही इज वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे गुड क्या है? गुड है यहाँ पे एडजेक्टिव। ओके, और वेरी क्या है? एडवर्ब, ठीक है। तो ये वेरी है, किसे क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव क्या है? गुड, तो इस हिसाब से वेरी यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, ये किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। जो एडवर्ब होता है वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो शी वर्क्स वेरी हार्ड। ओके, तो यहाँ पे हार्ड क्या है? हार्ड है यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है। और वेरी क्या है यहाँ पे? एडवर्ब। तो मतलब एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, किसी प्रपोजिशन की विशेषता बताता है। मीन्स ये प्रपोजिशन को क्वालिफाई करता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, द हेलीकॉप्टर होवर्ड exactly over his हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर क्या है? ओवर यहाँ पे प्रपोजिशन, और एग्जैक्टली क्या है? एडवर्ब। तो मतलब यहाँ पे किसी प्रपोजिशन की क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी कंजक्शन की विशेषता बताएं, ठीक है। ओके, जैसे ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज़ ए क्लियर कंसाइंस। पर क्या है? कंजक्शन, और इसकी विशेषता बता रहा है सिंपली, तो सिंपल यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही किसी सेंटेंस की विशेषता बताता है, जैसे फॉर्चुनेटली वन वॉज हर्ट। तो यहाँ पे वन वॉज हर्ट क्या है? सेंटेंस, और फॉर्चुनेटली क्या होगा यहाँ पे? एडवर्ब, ठीक है। तो हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हम ग्रामर्स के रूल का रिवीजन भी करेंगे, जिससे हमारे एडवर्ब काफ़ी अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, पहला क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ आवर फैक्ट्री वाज नॉट बीन सेटिस्फैक्ट्री मॉनिटर्ड, ठीक है। अच्छा, चेक करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है। पहली बात तो यहाँ पे वॉज नॉट बीन, पहली बात तो वॉज के साथ कभी बीन आता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा हैज़। ओके, यहाँ पे तो होगा हैज़। ओके, इसके अलावा सेटिस्फैक्ट्री, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब किसी भी वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, ठीक है।
और एडवर्ब की पहचान होती है उस सेंटेंस में एल वाई लगा होता है, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री जो कि क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री की जगह आएगा सेटिस्फैक्ट्रली, ठीक है, एल वाई लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा सी, मतलब यहाँ पे एरर कहाँ पर है, यहाँ सेटिस्फैक्ट्रली में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Angered by the criticism, the chairman announced the conclusion of the meeting and left the room hasty, ठीक है। ओके, अगर अब बात करते हैं तो angered by the criticism, इस सेंटेंस में मुझे कोई एरर नहीं लग रही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। द चेयरमैन अनाउंस, चेयरमैन ने अनाउंस किया द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग का जो कंक्लूजन था वो, एंड लेफ्ट द रूम हैस्टी, ठीक है। हैस्टी यहाँ पे क्या है, हैस्टी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो लेफ्ट को क्वालिफाई करे। लेफ्ट क्या है, वर्ब, और अपन को पता है वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे हैस्टी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैस्टली, HASTLY। ओके, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन में क्या एरर होगी, यहाँ पे होगी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर शेट्टी वॉज नॉट गिवन ए प्रमोशन बिकॉज ही इज़ फ्रिक्वेंट एब्सेंट। ओके, ठीक है, अपन देखते हैं। मिस्टर शेट्टी वॉज, ओके, पहले सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं लग रही है। नॉट गिवन ए प्रमोशन, ठीक है, वॉज नॉट गिवन एक पैसिव वॉइस में आ गया, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में मुझे कोई एरर नहीं लग रही है, बिकॉज ही इज़, क्योंकि वो हैं, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं लग रही है। फ्रिक्वेंट एब्सेंट, पहली बात तो आप याद रखना, चाहे वो ट्रिक मान लो कि ठीक है, अगर वर्ब हो, वर्ब के बाद कोई भी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब हो, तो बीच में हमेशा एडवर्ब आता है और एडवर्ब एल वाई लगा के आता है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ्रिक्वेंटली। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑप्शन नंबर डी में गलती है, इसका आंसर होगा फ्रिक्वेंट ना होकर फ्रिक्वेंटली। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द मैनेजर्स बिलीव दैट रमेश इज इनकॉम्पिटेंट इज नॉट नेसेसरी ट्रू। ओके, अच्छा चेक करते हैं, ठीक है। द मैनेजर्स बिलीव दैट, मैनेजर का विश्वास था, सॉरी विश्वास है, रमेश इज़ इनकॉम्पिटेंट इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू। देखो, अगर वही सेम रूल रिपीट हो गया, कैसे, देखो इज़ आ गया, इसके बाद नोट आ गया, नोट के बाद वर्ब आ गई। तो मैंने आपसे कहा है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव एल वाई लगा आता है, यहाँ पे आंसर होगा नेसेसरली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Most of the travelers experienced a shock when they arrived at the museum only to find that it had been burgled, ठीक है। ओके, ठीक है, burgled मतलब होता है सेंधमारी करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें को आंसर क्या लगते चेक करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेवलर एक्सपीरियंस, बहुत से ट्रेवलर्स यात्री एक्सपीरियंस करते हैं ए शोक, एक आघात, वैन दे अराइव जब वे पहुंचते हैं, एट द म्यूजियम ओनली टू फाइंड केवल ढूंढने के लिए, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ओनली टू फाइंड नहीं आएगा, बल्कि आएगा टू फाइंड ओनली, मतलब कि वो जब वो पाते हैं एकमात्र, ओनली, तो यहाँ की पोजीशन गलत दे रखी है। पोजीशन, एक मिनट, जो यहाँ की पोजीशन आएगी वो आएगी ओनली टू फाइंड की जगह टू फाइंड ओनली, टू फाइंड ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टिल स्ट्रगलिंग टू इवॉल्व दिस नेसेंट, नेसेंट मतलब होता है शुरुआत, ओके, इंडस्ट्री has been in news for a variety of reasons. For one, his intangible sector has suddenly been witnessing to few high people disproportionate investment, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 अपन आओ सर्च करते हैं, ठीक है। पहली बात तो स्टिल स्ट्रगलिंग टू इवॉल्व दिस नेसेंट इंडस्ट्रीज, पहले उसमें मुझे कोई एरर नहीं लग रही है, ठीक है। ओके, फिर अब बात करते हैं सेकंड, हैज़ बीन इन न्यू फॉर ए वैरायटी ऑफ रीज़न। ओके, फॉर वन दिस इंटेंजिबल सेक्टर हैज़ सडन बीन
विटनेसिंग, ठीक है। ठीक है, आ जाओ चेक करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सडन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा सडनली। क्यों आएगा आओ चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन है, ठीक है, और ये मेन वर्ब है, तो इसके बीच में कोई भी आएगा वो एडवर्ब होगा, तो यहाँ पे सडन ना होकर क्या होगा, सडनली। ठीक है, तो एरर इसमें होगी सडनली। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11th। द स्टेट will also be told to effective utilize the new created price index to ensure that price of onions and potatoes do not show any artificial increase। ओके, और चेक करते हैं अपन। द स्टेट विल ऑल्सो बी टोल्ड टू इफेक्ट यूटिलाइज, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे यूटिलाइज क्या है, यूटिलाइज है वर्ब, ठीक है, यूटिलाइज यहाँ पे क्या है, वर्ब, तो इसे क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव है, इफेक्टिव होता है एग्जेक्टिव, तो यहाँ पे इसको एलवाई लगा के इफेक्टिवली बनेंगे, तो इसका आंसर होगा इफेक्टिवली। तो एरर अपने यहाँ सेंटेंस किस में, ए में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चिल्ड्रंस लाइव्स इवन इन रूरल एरियाज नॉट नाउ रिवॉल्व अराउंड टेलीविजन्स एंड इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन द मोबाइल फ़ोन। ओके, तो अपन इसका चेक करते हैं। चिल्ड्रंस लाइफ्स इवन इन रूरल एरियाज, बच्चों का जीवन यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब नाउ मतलब अब रिवॉल्व अराउंड टेलीविज़न की, टेलीविज़न के चारों रिवॉल्व होने लगा है, एंड इन वेरियस एक्टिविटीज़, और कई प्रकार की एक्टिविटीज़ में भी ऑन द मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं लग रही है, तो इसका आंसर होगा डी, नो एरर, क्योंकि यहाँ पे सब ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। So it comes as something of a shock when you look at the actual record and discover that growth and job creation have substantial faster during present president than they were during the ex-president। ठीक है, ओके। देखो मुझे यहाँ पर एरर दिखाई दे गई है, आप भी इसे पोस्ट करें और देखें क्या हो सकता है एरर। चलो चेक करते हैं। देखो, सो इट कम्स एज समथिंग ऑफ ए शो वैन, ठीक है, कोई एरर नहीं लग रही है मुझे। यू लुक एट द एक्चुअल रिकॉर्ड एंड डिस्कवर दैट, ठीक है, यहाँ पे भी मुझे कोई एरर नहीं लग रही है। द ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन हैव सब्सटेंशियल फास्टर, देखो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे फास्टर क्या है, ठीक है, फास्टर यहाँ पे एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, कि अपन को पता है एडजेक्टिव में 3 तरह की होती है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। तो फास्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो इससे तो अपन को पता है एडजेक्टिव क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे हैव सब्सटेंशियल नहीं होगा, हैव सब्सटेंशियली होगा। ठीक है, तो इसका इसमें ऑप्शन में होगा सी, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओवर द लास्ट 15 years a significant body of research has demonstrated that each of us is a distributingly unreliably rater of other people's performance। ओके, ठीक है, यहाँ पे मुझे एरर पता लग गया है, चलो चेक करते हैं। 14th में, ओवर द लास्ट 15 years ए सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ रिसर्च हैज़, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, ठीक है, यहाँ भी कोई नहीं है। ईच ऑफ अस इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटिंगली अनरिलायबली, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंगली और अनरिलायबली नहीं आएगा, दोनों एडवर्ब हो गए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इज़ है, इज़ ए, यहाँ पे आएगा डिस्ट्रीब्यूटिंगली तो आएगा, ठीक है, लेकिन अनरिलायबल आएगा क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अनरिलायबली की जगह क्या आएगा, अनरिलायबल, डिस्ट्रीब्यूटिंगली अनरिलायबल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी आर ऑफन ब्लाइंडली टू द मैनी फोर्सेस दैट क्रिएट एंड सस्टेन और बिहेवियर्स। ओके, तो इसमें देखते हैं, अपन चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्लाइंडली क्या है, देखो ब्लाइंडली होता है एडवर्ब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, चेक करते हैं। वी आर ऑफन, ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे आना चाहिए अपने हिसाब से, यहाँ पे ब्लाइंड आएगा, वी आर ऑफन ब्लाइंड टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑफन क्या है, ऑफन एडवर्ब, ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं आ सकता, तो एक को एडजेक्टिव होना पड़ेगा, और यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा, ब्लाइंड, तो यहाँ पे आएगा ब्लाइंड, BLIND। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए फिशरमैन हैड बीन फिशिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बट विदाउट लकीली, ठीक है, तो चेक करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ मुझे एरर दिख गई है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए फिशरमैन हैड बीन फिशिंग, यहाँ तो कोई एरर नहीं है, फॉर ए लॉन्ग टाइम बट विदाउट लकीली। पहली बात, यहाँ पर एडवर्ब आएगा, ठीक है, एडवर्ब नहीं आएगा, पे एडजेक्टिव आएगा। ओके, तो यहाँ पे लेकिन ब्लाइंडली क्या है, ब्लाइंडली है एडवर्ब, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव क्या होगा यहाँ पे, ब्लाइंड, सॉरी यहाँ पे लकीली की जगह आएगा लक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वी स्वैम अप टू द ड्राइंग रूम मैन, ठीक है, ड्राइंग मैन मतलब डूबते हुए आदमी को, कोट होल्ड ऑफ हिज क्लोथ्स बिफोर द ही कुड गो डाउन अगेन एंड पुल्ड हिम आउट सेफ टू द शोर, शोर मतलब होता है किनारे, नो एरर, ठीक है, तो 20 में अपन देखते हैं, ठीक है, ओके, ही स्वैम अप टू द ड्राइंग मैन, वह डूबते हुए आदमी तक तैर कर गया, कोट होल्ड ऑफ हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े पकड़े, बिफोर ही कुड गो डाउन अगेन, तक उसके अंदर जाने से पहले, एंड पुल्ड हिम आउट सेफ टू द शोर, ठीक है, यहाँ पे देखो सेफ क्या है, सेफ है एडजेक्टिव, ठीक है, जो कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, जो कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, पुल्ड को, ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए, यहाँ पे सेफली, सेफली पुल्ड किया उसको किस तरीके से, सेफ तरीके से, तो यहाँ पे आना चाहिए एडवर्ब, तो सेफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेफली। ओके, यहाँ पे एडजेक्टिव की बजाय एडवर्ब आएगा, क्योंकि किसी वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए रियल ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड एंड वन हु कॉन्क्वर्स दैट फियर नो एरर, ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा, ए रियल ब्रेव मैन इज नॉट ही, ठीक है, ओके, तो मुझे यहाँ पे एरर सेंटेंस पहले पढ़ते ही पता लग गया है, यहाँ पे एरर क्या होगा, देखो यहाँ पे ब्रेव यहाँ पे क्या है, ब्रेव मैन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्रेव, तो ब्रेव क्या होगा, एडवर्ब, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, सॉरी ये ब्रेव होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को, तो यहाँ पे रियल ना होकर रियल ही होगा, ए रियली ब्रेव मैन, ठीक है, REALLY। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑल नेशन मस्ट फर्स्ट बिकम एग्रीकल्चरल स्ट्रोंग, ओके, तो 22 में देखते हैं क्या होगा, ऑल नेशन मस्ट फर्स्ट बिकम, ए में कोई एरर नहीं लग रही, बी में नहीं लग रही, एग्रीकल्चरली स्ट्रोंग, देखो सेंटेंस बोलते आंसर गलती पकड़ में आ गई है, पे एग्रीकल्चरल नहीं आएगा, एग्रीकल्चरली आएगा, LY लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रोंग क्या है, स्ट्रोंग है यहाँ पे वर्ब, और वर्ब को कौन है, स्ट्रोंग यहाँ पे क्या है, यस एडजेक्टिव, ठीक है, स्ट्रोंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो कि किसे क्वालिफाई करके एडवर्ब को, तो यहाँ पे क्या आएगा, एग्रीकल्चरली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू द मैन हु वर्क सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज़ वॉज प्रफाउंड डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, तो 23 में क्या होगा, चेक करते हैं अपन, देखो मैंने आपको बताया था, मुझे गलती पता लग गई है, अगर कोई वर्ब हो, वर्ब के बाद एक तो हेल्पिंग वर्ब हो, फिर उसके बाद मेन वर्ब हो, तो इसके बीच में जो भी आता है वो क्या आता है, एडवर्ब, तो प्रोफाउंड नहीं आगे क्या आएगा, प्रोफाउंडली, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द गवर्नमेंट्स अर्निंग थ्रू royalty dividends and profit sharing have been steady rising over the years, ठीक है, ओके, मुझे यहाँ पे भी गलती दिख गई, यहाँ पे सेम जो ऊपर में गलती थी वही यहाँ पे गलती है, और पार्ट नंबर C देखते हैं अपन, हैव बीन क्या है यहाँ पे, हैव बीन है यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है, राइजिंग क्या है वर्ब, दोनों के बीच में क्या आएगा, दोनों के बीच में आएगा एडवर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेडिली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नो सूनर ही हैड अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। पहली बात तो अपन ने सेंटेंस पढ़ा भी होगा, सब रट लो, घोट के पी जाओ। क्या कि नो सूनर के बाद पहले वर्ब आती है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस इन्वर्जन फॉर्म में जाता है। तो अब गलती पता लग गई, यहाँ पे हैड, ही हैड ना होकर हैड ही होगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी एडमायर्ड हिज मैनी अटेम्प्ट्स ब्रेवली टू एंटर द बर्निंग बिल्डिंग। ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो गलती क्या है, यहाँ पे मेरे को गलती लग रही है, यहाँ पे अटेम्प्ट्स ब्रेवली तो ठीक है, यहाँ पे ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ ब्रेवली आएगा 26 में। वी एडमायर्ड हिज मैनी अटेम्प्ट्स ऑफ ब्रेवली, ठीक है, ब्रेवली की जगह पे ऑफ ब्रेवली आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेवली से पहले अटेम्प्ट्स के बाद टू प्रपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो टू ऑफ, सॉरी, अटेम्प्ट्स के बाद ऑफ आता है, ठीक है, अटेम्प्ट्स ऑफ ब्रेवली, ठीक है। कैसे उसने अटेम्प्ट्स किया, बहादुरी से, तो ऑफ ब्रेवली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स इज इंक्रीजिंग सो रैपिड मेकिंग इट अनअफोर्डेबल टू ए मेजोरिटी ऑफ द पीपल। ओके, देखो यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, चेक करते हैं। द कॉस्ट ऑफ द फूड आइटम्स इज इंक्रीजिंग सो रैपिड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। लेकिन रैपिड यहाँ पे क्या दे रखा है, रैपिड यहाँ पे दे रखा है एडजेक्टिव, तो इसको अपन किसको बनेंगे, एडवर्ब में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रैपिडली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। माई फ्रेंड वॉज ब्रोज्ड क्वाइट बैडली इन ए रिसेंट एक्सीडेंट। ओके, ठीक है, चेक करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे देखो एरर ऐसी है कि अगर बच्चे को स्पेलिंग का नॉलेज होगा तो वो देख के बता देगा। तो यहाँ पे QUIET लिख रखा है, ठीक है, इसका मतलब होता है शांत, ठीक है। लेकिन एडवर्ब से पहले जो क्वाइट लगता है उसकी स्पेलिंग होती है QUITE, पूर्णतः है, ठीक है। तब पे क्वाइट आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर क्या, सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए स्टडी फाउंड दैट वाइल वेट लॉस वाया सर्जरी मैनी इम्प्रूव्स नी पेन्स इन ओबेस, ओबेस मतलब मोटापा पेशेंट्स, ठीक है। देयर मे बी ए परमानेंट डैमेज टू नी फ्रॉम बीइंग सेवियर ओवरवेट। ओके, तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ओके। देखो बीइंग के बाद ओवरवेट आ गया, ओवरवेट क्या है यहाँ पे, ओवरवेट है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, और सेवियर क्या है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, LY, सेवियरली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द टेनिस प्लेयर इजी थ्रू द ओपनिंग सेट्स बिफोर हर ओपोनेंट रेल्ड टू टेक द फाइनल 2 सेट्स फॉर द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ हर यंग करियर। ओके, तो अपन को चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। द टेनिस प्लेयर इजी थ्रू, देखो पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, ठीक है। वो यहाँ पे थ्रो नहीं आएगा, थ्रू आएगा, ठीक है। पहली बात तो पे थ्रू आएगा, क्योंकि सारा सेंटेंस किस में फेंकने की बात चल रही है, ठीक है। तो थ्रो तो गुजरना होता है, तो फेंकने का अर्थ में थ्रू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक तो एरर हो गया, यहाँ पे थ्रू आएगा, THREW। इसके अलावा ईजी ना हो के थ्रू, क्योंकि वर्ब है, इसको क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, तो यहाँ पे ईजिली आएगा, वाई हटाकर LY लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। द बज एट द पार्टी was that a famous film star and politician would probably drop by for a while. Okay, तो चेक करते हैं 31 में। द बस एट द पार्टी सही है, वॉज दैट ए फेमस फिल्म स्टार एंड पॉलिटिशियन, ये यहाँ तक भी ठीक है, वुड प्रोबेबल ड्रॉप, ठीक है। देखो पहली बात तो यहाँ पे वुड आ गया, वुड के बाद क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो बीच में प्रोबेबल आया, तो प्रोबेबल ना कि प्रोबेबल ही आएगा, तो वही सेम एरर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
सिंस दिस foreign banks has not performed very good this year, it is still not be setting up and new branches. ठीक है, पहली बात तो अपन को नहीं पता कि वो यहाँ पे गुड के साथ वेरी आएगा फिर क्या आएगा, क्योंकि वेरी तो कभी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी गुड, यहाँ पे गुड ना के वेरी वेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे गुड ना कर यहाँ पे क्या आएगा, वेल 32 में, क्योंकि वेल यहाँ पे एडवर्ब है वो। ठीक है, और यहाँ पे गुड क्या है, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब। वेरी परफॉर्म्ड, वेरी, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव को एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, और यहाँ पे गुड एडजेक्टिव दे रखा है, और वेरी यहाँ पे क्या दे रखा है, एडवर्ब। तो यहाँ पे वेरी वेल आएगा। ओके, वेरी वेल दिस ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आफ्टर केयरफुल एग्जामिनिंग द medicines installed in the lab, he wrote a detailed report and submitted it. 36। ठीक है, ओके, तो चेक करते हैं अपन यहाँ पे। आफ्टर केयरफुल एग्जामिंग सही है, कोई गलती नहीं है। द मेडिसियंस इंस्टॉल्ड इन द लैब, जो ठीक है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ही रोट्स ए डिटेल्ड रिपोर्ट, he wrote detailed report and submit it। ठीक है, ओके। देखो ऑप्शन में यहाँ पे फर्स्ट में ही गलती है, क्या, आफ्टर केयरफुल एग्जामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे केयरफुल ना होगा, क्योंकि एग्जामिंग क्या है, इधर एग्जामिंग एक यहाँ पे जिरेंड है। ठीक है, ओके, मतलब एज ए नाउन, इसकी विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे केयरफुली आएगा, केयरफुल ना कि आफ्टर केयरफुली एग्जामिनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। वी हैव नाउ रिलायबल लर्नड दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द बैंक रॉबरी। ठीक है, ओके, देखो पहली बात तो वी हैव नाउ रिलायबल लर्नड। ठीक है, देखो हैव आ गया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लर्नड। ठीक है, तो बीच में क्या आएगा, एडजेक्टिव नाउन, नाउन के बाद रिलायबल, रिलायबल के साथ क्या आएगा, रिलायबली। ठीक है, क्योंकि लर्नड वर्ब है, उसको क्वालिफाई करेगा किसको, वर्ब को। तो यहाँ पर रिलायबली एडजेक्टिव दे रखा है, लेकिन उसको एडवर्ब में करेंगे रिलायबली। तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द गेस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड वेरी अफेक्शनेट एंड हैंडेड ओवर टू हिम। अफेक्शनेट मतलब होता है बड़े प्यार से, बड़े मधुर से। ठीक है, ओके। द पैकेट्स ऑफ स्वीट्स 38। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पे अपन। द गेस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड, यहाँ तो सही है, वेरी अफेक्शनेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है 38 में, ठीक है। तो अफेक्शनेट क्या है यहाँ पे, अफेक्शनेट है यहाँ पे एडवर्ब, और यहाँ पे पिक क्या है, पिक है वर्ब। तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। तब पे अफेक्शनेट नाउ क्या होगा, अफेक्शनेटली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38। दो हैज़ एक्शंस वर सेवियर क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, तो आप ही डिड नॉट लॉस हिज टेम्पर, पहली बात तो वर्ब है, वर्ब, उसके बाद वर्ब दे रखी है मेन वर्ब। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आता है, इन दोनों के बीच में आता है सेवियरली एडवर्ब। तो यहाँ पे सेवियरली LY लगाएंगे, वेरी सिंपल। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे गलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई वॉज डिलाइटेड टू सी माई ब्रदर फुल रिकवर। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं अपन। आई वॉज डिलाइटेड सही है, टू सी माई ब्रदर फुल रिकवर। तो यहाँ पे फुल रिकवर नहीं आकर यहाँ पर आएगा फुली, फुली। ओके, यहाँ पे आएगा फुली, फुली रिकवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द टैक्सी ड्राइवर्स हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। ठीक है, अब चेक करते हैं। द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम, ओके, टू रिसीव अस एट
द एयरपोर्ट वॉज स्पीकिंग, ठीक है, सी तक कोई एरर नहीं है। फ्लुएंटली फ्रेंच, देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे आएगा फ्रेंच फ्लुएंटली, ओके, तो आंसर होगा डी, फ्रेंच फ्लुएंटली आएगा इधर, ठीक है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। 42, ऑल दो ही इज़ यूजली रूड विद एवरी वन, ही बिहेव्ड नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे, ठीक है, ओके, तो इसमें देखेंगे अपन क्या आएगा, ठीक है। ऑल दो ही इज़ यूजली रूड विद एवरी वन, यद्यपि वह अक्सर दूसरों के साथ रूड होता है। ही बिहेव्ड नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे, लेकिन उसने आज अच्छा बिहेव किया, ठीक है। तो वहाँ पे वर्ब है क्या, बिहेव, इसको क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, तो नाइस की जगह क्या आ जाएगा, नाइसली, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वॉज ए लेजी बॉय एंड दैट ही हैड डन हिज वर्क बैड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 43 में बैड यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, डन को, ठीक है। तो यहाँ पे बैड ना कर यहाँ पे एडवर्ब आएगा बैडली, तो आंसर हो जाएगा डी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट, ठीक है, चलो चेक करते हैं। वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर, पहली बात तो ये यहाँ पे वर्ब क्या है, सी, इसे कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब, क्लियर, लेकिन क्लियर यहाँ पे एडजेक्टिव बना रखा है, इसको अपन को क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्लियर, तो यहाँ पे एडवर्ब बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लियर की जगह क्लियरली आएगा, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विलिंगली एंड चीयरफुली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू हिम, तो 45 में टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड चीयरफुली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू एक्सेप्ट, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, टू के बाद क्या आ जाएगा, टू का टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड चीयरफुली, ओके, तो आंसर होगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेट मैनी पीपल ओनली टेक्स इंश्योरेंस टू गेट टैक्स एग्जेम्पशंस एंड डू नॉट स्टडी द स्कीम्स अफोर्डेड इन डेप्थ, ठीक है। देखो क्या होता है, जो अनफॉर्चुनेट है ना, ये आएगा, ये एडजेक्टिव दे रखा है, वहाँ पे आना चाहिए एडवर्ब, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। मैनी पीपल ओनली टेक इंश्योरेंस टू गेट टैक्स एग्जेम्पशन एंड डू नॉट स्टडी द स्कीम अफोर्ड इन डेप्थ, ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब, तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेट की जगह आना चाहिए अनफॉर्चुनेटली, तो इसका आंसर होगा ए, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, he was so simple dressed and so humble that I would never have guessed that he was such a distinguished person, ठीक है। 50 में तो he was so simple dressed, देखो बोलने में बड़ा अटपटा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है, ड्रेस्ड क्या है यहाँ पे वर्ब, तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब, तो सिंपली ना के यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली, ठीक है। तो ही वॉज सो सिंपली ड्रेस्ड एंड सो हम्बल दैट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, एरर ए में है, यहाँ पे सिंपली आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कंट्रीज एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ कंसिडरेबल अंडरगोन चेंजेस ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, डिकेड्स मतलब होता है दशक, ठीक है। तो बात करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, देखो अंडरगोन क्या है, वर्ब, ठीक है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनकंसिडरेबली, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है, गलती यहाँ पे एल वाई लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्लोइंग हायरिंग ट्रेंड इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड व्हेन वन एनालाइसिस द डेटा फॉर द पास्ट 5 years, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड वर्ब है, ठीक है, ओके, ट्रेंड वर्ब है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, यहाँ पे ट्रेंड को क्वालिफाई कर रहा है हायरिंग, जो कि क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगा, स्लोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोइंग ना हो के स्लो होगा, क्यों, एडवर्ब, ठीक है, स्लो एडवर्ब होता है, स्लोली कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा क्या,
द स्लो हायरिंग ट्रेंड। ठीक है, 2 ING फॉर्म एक साथ भी नहीं आ सकती, बस ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सुपर सीरीज के 50 क्वेश्चंस। तो आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और अपनी मेंस की तैयारी को बहुत अच्छा बना सकें। हम आपके लिए ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जितने भी ग्रामर्स के टॉपिक हैं वो लाएंगे। इसी के साथ आप हमारे ईडियम फ्रेज वन वर्ड भी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। यदि आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ स्टडी करें। तो हम एक बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।